हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और बहुत सारे लोग कब से पूछ रहे हैं, जब से इसका पेपर एडवर्टाइजमेंट आया है कि आप इसके बारे में वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई क्योंकि इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। जो भी यहाँ पर वर्क करते हैं उनसे थोड़ा बात करके कि यहाँ पर एक्चुअली कैसा काम होता है, क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है, सैलरी अलाउंसेस क्या होते हैं और वर्क कल्चर कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पता की है, वन बाय वन मैं आपको हर वीडियो बना के शेयर करूँगी। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपको इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, प्लस कौन से सोर्सेस है जहाँ से आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जैसा कि आपको पता हो, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक पब्लिक सेक्टर जॉब ही है, जैसे बैंक की जॉब होती है वैसे ही ये एक पब्लिक सेक्टर जॉब है। मतलब आप एक तरह से मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब उसके बाद इसमें जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन है वो बहुत साल पहले आया था, 5 साल से ज़्यादा हो गए और अभी वैकेंसी 300 आई है। तो जब लास्ट टाइम उस टाइम जब आया था, जब जिन्होंने ज्वाइन किया था उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये जॉब बहुत अच्छी है, इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले वैकेंसीज जो है वो हर जगह तो इतनी आई नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आपकी जगह इतनी वैकेंसी आई है। जो वैकेंसीज है वो 2 फिगर में सिर्फ कर्नाटका, केरला, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में ही आई है। बाकी जगह तो बहुत ही कम वैकेंसीज आई है। वहाँ पर भी हाईएस्ट वैकेंसी तमिलनाडु में है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे हम RBI की बात करते हैं तो RBI की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मुंबई में आती है क्योंकि मुंबई में उसका हेड ऑफिस है। वैसे ही अब जो भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो भी साउथ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनकी स्टेट में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 37,000 पर मंथ होती है, प्लस कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। एज ऑन 30 सितंबर 2023 आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एज लिमिट इसमें बहुत अच्छी है कि इसमें मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स है एज ऑन 30 सितंबर 2023। उसके बाद जो फॉर्म फी है वो थोड़ी ज़्यादा है। अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए 1000 प्लस GST है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है तो उसका फॉर्म ज़रूर भरें। उसके बाद फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो गई है 16 दिसंबर से और इसकी लास्ट डेट 6 जनवरी है और एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट फेब्रवरी है। फेब्रवरी मंथ में आपकी एग्ज़ाम होगी, तो ज़्यादा टाइम आपके पास अभी नहीं है। इसमें प्रोबेशन 6 मंथ्स का होता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो भी पहली पोस्टिंग मिलेगी आपको मिनिमम 5 साल वहाँ पर सर्व करना है उसी ऑफिस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एग्ज़ाम इसका पहले प्री और मेंस होता था, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम है 120 मिनट्स का। 5 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज / जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। 40 क्वेश्चंस आएंगे सारे सेक्शंस में और 50 मार्क्स का रहेगा टोटल, 250 मार्क्स। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी। तो ये हो गई पूरी नोटिफिकेशन को, जो शॉर्ट में मैंने बताया। पूरा नोटिफिकेशन में यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब अगर बात करें हम कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप गाइडली का UIIC असिस्टेंट क्रैकर पैकेज आया है, वो आप ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो पैकेज है सिर्फ 299 रुपीज़ में है। इसमें आप हमारा कूपन कोड JN12 लगाएंगे तो आपको एडिशनल 12% ऑफ मिलेगा। प्लस इसमें आपको 10 एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको PDF भी मिलेगा और सेक्शनल PDF भी मिलेगा, साथ ही करंट अफेयर्स क्विज भी मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसमें भी कूपन कोड लगाने पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कोर्स, जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में किस लेवल का पेपर आता है वो आपको मॉक टेस्ट देने पर ही पता चलेगा। अब हम बात करें यहाँ के वर्क कल्चर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो आप ज्वाइन करते हैं तो होती है वर्क कल्चर। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है 5 डे वर्किंग, जो अभी तक भी बैंक में स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो सबसे अच्छी चीज़ है 5 डे वर्किंग है। प्लस यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल वर्कलोड है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैनेजेबल वर्क रहता है। और असिस्टेंट में तो उतना नहीं रहता है, जब आप प्रमोट होंगे तो फिर भी थोड़ा वर्क आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है।
और पोस्टिंग के लिए उतना इशू नहीं है अगर आप हमेशा असिस्टेंट रहते हैं। जैसे आरबीआई की बात करें, जब आप आरबीआई में हमेशा असिस्टेंट रहेंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर जब आप हमेशा असिस्टेंट रहेंगे तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो तो होता है यहाँ पे, लेकिन सेम स्टेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपकी पोस्टिंग भोपाल में हुई है तो आपको 5 साल तो उसी ऑफिस में वर्क करना है। वहाँ पर भी 3 साल आपका एक डिपार्टमेंट रहता है और उसके बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। फिर जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो ऑफिस है सेम लोकेशन पे चेंज हो जाएगा। मान लीजिए भोपाल में एक से ज़्यादा ऑफिस है तो आपको दूसरे ऑफिस में पोस्टिंग मिल जाएगी, सिटी आपकी सेम रहेगी। अब अगर किसी भी सिटी में मान लीजिए एक ही ऑफिस है, दूसरा ऑफिस नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको नियर बाय जो सिटी है वहाँ के ऑफिस में पोस्टिंग दे दे, लेकिन स्टेट आपकी चेंज नहीं होती है। ये उस केस में जब आप असिस्टेंट ही रहना चाहते हैं हमेशा लाइफ टाइम। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो फिर आपका दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन दूसरी स्टेट में आप कुछ साल सर्व, वैसे तो 5 साल सर्व करना होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में 3 साल सर्व करने के बाद भी आप अपनी स्टेट में वापस उसी प्लेस पे आ सकते हैं जहाँ आपकी फर्स्ट पोस्टिंग थी। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जितना बैंकिंग सेक्टर में रहता है। प्लस यहाँ पर वर्कलोड बैंकिंग सेक्टर के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज कम है, लेकिन जिसने आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स निकाल दिया है उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये वाली एग्जाम भी डिफिकल्ट होगी। तो जो लोग आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स निकाल चुके हैं उनको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, चाहे वैकेंसी 1 हो, 2 हो, 10 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी उस लेवल की प्रिपरेशन है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका आरबीआई में नहीं होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी उतना ही रिलैक्स है जितना आरबीआई में रहता है। थोड़ा सा उससे ज़्यादा काम हो सकता है, लेकिन जैसे हम एलआईसी असिस्टेंट की बात करते हैं तो एलआईसी असिस्टेंट और यहाँ के वर्कलोड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। इसमें प्रमोशन पॉलिसी क्या रहती है, जॉब टाइमिंग्स क्या रहती है, अलाउंसेस क्या रहते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना के लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास है तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं सेपरेट उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।